डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार जो है सीबीआई एक के बाद एक सबूत जुटा रही है, लगातार सुनवाई हो रही है। लेकिन इसी बीच जो एक सबसे बड़ी खबर आती है वो ये कि संदीप घोष की जमानत जो है वो हो जाती है। इस बात का किसी को अंदाजा भी नहीं होगा। हालांकि 9 अगस्त को वो घटना हुई थी और अब 4 महीने लगभग जो है आरजीकर मेडिकल के केस को होने वाला है। लेकिन संदीप घोष की जमानत के बाद से कई सारे नए सवाल हैं जो इस समय खड़े हो चुके हैं। सबसे पहला सवाल जो शुरुआत के दिनों से चलता चला आ रहा है वो ये कि आखिरकार उस डॉक्टर बिटिया का मुख्य आरोपी है कौन, और साथ ही उस डॉक्टर बिटिया को इंसाफ कब मिलेगा। मेरे साथ अभिषेक मौजूद है। अभिषेक, अब जो खबर आई है कि संदीप घोष की जमानत हो चुकी है, ये पूरी कहानी क्या है? नंदनी, ये केस ऐसा है कि अभी संदीप घोष को जमानत तो मिल गई, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो जेल से बाहर आ पाएगा। संदीप घोष के लिए फिलहाल ये रास्ता आसान नहीं है। उसकी क्या वजह है मैं आगे जी। वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर जमानत मिली क्यों। इतने गंभीर आरोप के बावजूद सीबीआई ने जिसको बड़े ही तैयारी के साथ गिरफ्तार किया था। मैं शुरुआत से कर रहा था कि बड़ी तैयारी कर रही है सीबीआई, किसी भी आरोपी को छोड़ने वाली नहीं है, तो बड़ी तैयारी के बाद सीबीआई ने गिरफ्तार किया। और सीबीआई की एक गलती की वजह से ही संदीप घोष को जमानत मिली। सियालदा कोर्ट में जब सुनवाई शुरू हुई, जब उसने जमानत याचिका लगाई, तो वहां सियालदा कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज साहब को यह कहना पड़ा कि 90 दिनों के अंदर सीबीआई जो है वो चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई दूसरी, इसलिए संदीप घोष को जमानत दी जाती है। अब यानी कि सीबीआई क्या कर रही थी, जो पूरक चार्जशीट की बात हो रही थी नंदिनी, वो पूरक चार्जशीट सीबीआई क्यों नहीं दाखिल कर पाई। सवाल ये था कि जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में घटना हुई है, जिस केस में संदीप जी। घोष को प्राइमरी शुरुआती जांच में जो गिरफ्तार किया गया था, प्राइमरी जो इन्वेस्टिगेशन थी, उसमें जब इसको संदीप घोष को पकड़ा था पुलिस ने, सीबीआई ने जब पकड़ा, तो उस वक्त एक बात सामने आई कि जो आरजीकर कॉलेज में घटना हुई डॉक्टर बिटिया के साथ, उसमें संदीप घोष ही सबसे बड़ा साजिश करता जी। है। लेकिन जब गिरफ्तारी हो गई और उसके बाद जब उसे जेल ले जाया गया, तब पता चला कि वो वित्तीय अनियमितताओं के मामले में आरोपी है, उन मामलों का सरगना है। इस केस से उसका कोई लेना देना सीधे तौर पर साबित नहीं हो रहा था, और यही बात उसके वकील ने कोर्ट में कही, जिसके बाद उसे जमानत मिल गई। अच्छा, एक अभिषेक मैं अभी देख रही थी सोशल मीडिया पर एक क्लिप काफी ज्यादा वायरल हो रहा है उस टाइम का जब आर्जिकर में ये मुद्दा उठा, आर्जिकर का ये केस सामने आया और उसके बाद तमाम लोगों ने जो है वो रैलियां निकाली थी। रैलियों में जितने भी डॉक्टर्स थे उन्होंने रैलियां की। उनका सिर्फ एक ही कहना था कि इस पूरे केस को जो अंजाम दिया गया वो आर्जिकर के प्रिंसिपल द्वारा दिया गया है। कोई एक लड़की ने नहीं बोला था। अगर जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो अगर स्क्रॉल भी करेंगे तो उनको वो रील मिल जाएगी, वो काफी ज्यादा वायरल रील है। हर एक डॉक्टर का यही कहना था कि अगर संदीप घोष से सही तरह से पूछताछ की जाएगी तो सच जो है वो सबके सामने आ जाएगा। अब जैसे जमानत मिल चुकी है अभिषेक संदीप घोष को, अब आगे इस केस में क्या होने वाला है, क्योंकि संजय रॉय तो अभी भी जेल में बताए जा रहे हैं। नहीं, मैं यही बात शुरुआत में कर रहा था कि जमानत मिल जाने का मतलब ये नहीं है कि संदीप घोष अभी खुली हवा में सांस ले पाएगा। इस बात को आप ऐसे समझिए कि जी। संदीप घोष के ऊपर दो बड़े मामले थे। पहला मामला तो ये है कि जो जी। वित्तीय अनियमितता उसने की है, उस मामले में सीबीआई ने चार्जशीट बकायदा दाखिल कर दी है और उस केस में उसको मुख्य आरोपी माना गया है। अब जब दूसरे केस में चार्जशीट दाखिल नहीं हुई, दो आरोप चल रहे थे उसके ऊपर, तो एक आरोप में उसको जमानत मिल गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो वो जी। बांग्लादेश वाली बात चल रही थी कि वहां से जो स्कैम हो रहा था, इस तरीके की जो बातें हो रही थी कि बायोमेडिकल वेस्ट में स्कैम हो रहा है और संदीप घोष उन सारी चीजों का सूत्रधार है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि जी। जमानत मिलने के बाद संदीप घोष बाहर आ जाएगा। लेकिन हाँ, इस केस में एक बात जो सबसे बड़ी साफ हो जाएगी वो ये कि संजय रॉय ही इस केस का इकलौता आरोपी है। सीबीआई की जांच के बाद ये बात सामने आ गई जो लोगों के गले नहीं उतर रही है। आखिर जब ये शुरुआत से कहा जा रहा था कि कई आरोपी हैं और बंगाल पुलिस की जांच की तरह ही सीबीआई जी। की जांच हो गई, तो फिर ये तो सवाल उठेंगे। बिल्कुल। और जिस तरह से मुख्य आरोपी यही बताया जा रहा है, संजय रॉय की सिक्योरिटी तभी बढ़ाई गई जब उसने 2 बार कैमरे के सामने जो है मुखर होके अपनी बात कह दी। अब अभिषेक, जो सवाल लोगों के मन में है, जो वहां पे डॉक्टर्स जो हैं वो धरना दे रहे हैं और सबका यही कहना है कि संजय रॉय को बस एक वॉलंटियर बना करके पेश किया गया है, लेकिन असली आरोपी क्या लगता है कि क्या अब भी जेल के बाहर ही घूमेंगे आने वाले सालों में? और क्या ये केस जिस तरह से हमने देखा है इसमें क्या उसको न्याय मिल पाएगा या ये अभी और लंबी साइकिल चलने वाली है?
नहीं, जिस हिसाब से इस केस में बातचीत हो रही है, जिस हिसाब से सुनवाई हो रही है, जिस हिसाब से चीजें सामने आ रही है धीरे धीरे, वो जो जी दर्शक शुरुआत से कमेंट करके पूछ रहे थे कई दर्शक कि ये क्या सुशांत सिंह जी राजपूत के केस की तरह हो रहा है, ऐसा ही लग रहा जी है कि ये केस उस नतीजे पे जा रहा है जहां से कोई खास नतीजा नहीं निकलने वाला है। मतलब आप समझिए कि हम्म संजय रॉय को पकड़ा गया और उस पे चार्जशीट पेश हो गई। अब वही आरोपी है, एक जो आरोपी शुरुआत से पकड़ा बंगाल पुलिस ने, कोलकाता की पुलिस ने जी जिसको पकड़ा, सीबीआई भी उसी को इस हम्म केस में आरोपी मानकर चल रही है। और समझिए कि ये कागजों पे भी लिखा जा चुका है, चार्जशीट में आपने जब दायर कर दिया, आपकी जांच जब हो गई, और जो बात ये सीबीआई कर रही थी कि हम पूरक चार्जशीट में और लोगों का नाम डालेंगे, या फिर ये कर रही थी कि हम और जांच के बाद चीजें बताएंगे, वो भी एक बात समझ नहीं आ रही है कि आखिर ये डिले क्यों। क्या ऐसा तो जी नहीं है कि सीबीआई के पास कोई सबूत है और उसके बाद भी वो जो है नाम अभी नहीं डाल पा रही है, क्योंकि वो सबूत अभी पूरे तौर पे साफ नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि 90 दिनों के वक्त में सीबीआई उस जगह पे नहीं पहुंच पाई हो। कई बार कई घटनाएं जी ऐसी होती है कि आप तय समय पे जांच पूरी नहीं कर पाते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि जांच पूरी हो गई। अगर सीबीआई अभी संदीप घोष का नाम नहीं डाल पाई है किसी वजह से, हो सकता है उनके पास कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे हो जिनमें वक्त लगा हो। आपको याद होगा, फॉरेंसिक रिपोर्ट से लेकर तमाम चीजों की रिपोर्ट आने में काफी वक्त लगा बंगाल केस में, और हमारे देश में ये वक्त लगता भी है। कुछ न्यायिक व्यवस्था में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर काफी वक्त लगता है। बंगाल केस में भी यही हो रहा है। और देखने के बाद ऐसा लगता है कि आरजीकर केस में अभी जमानत तो मिल गई संदीप घोष को, लेकिन आगे क्या होगा कुछ सीधे तौर पे कहना मुश्किल है। जी बिल्कुल। और जिस तरह से संजय रॉय को रखा गया है इस केस में, लोगों का कहना है कि पूरा सिस्टम से पूछताछ होनी चाहिए, तभी जाकर के उस डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिलेगा। लेकिन सीबीआई जो है संदीप घोष का नाम नहीं ली और संदीप घोष को जमानत अब मिल चुकी है। हालांकि सवाल वही है कि इंसाफ क्या मिल पाएगा, या फिर आरजीकर मेडिकल कॉलेज का केस जो है सुशांत सिंह राजपूत की तरह ही बंद हो करके कहीं एक कोने में चला जाएगा, जिसकी चर्चा मेरे ख्याल से सालों साल अब तक हो रही है सुशांत की। आपका क्या कहना है? आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।